जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे और नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव आप सोच रहे होंगे। और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दें। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके बच्चे खुश रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, आज का जो चैनल मैसेज है वो है आपके साथ जिन्होंने आज दिन तक जो साजिश रच रहे थे, है ना, कुछ भी आपके पीछे कुछ ना कुछ आपको बर्बाद करने की कुछ ना कुछ उनकी साजिश रहती थी, है ना। अब वो ईश्वर की नज़र में आ चुके हैं। तो देखते हैं अब क्या सज़ा उनको मिल रही है और किस हाल में है वो, आज देखते हैं, है ना। और बाद में लेंगे साईं बाबा के संदेश। साईं बाबा आपको क्या गाइड करने वाले हैं और साईं बाबा की पूरी एनर्जी है। कार्ड खुद ही गिर रहे हैं। साईं बाबा का बहुत कोई बड़ा मैसेज आपको मिलने वाला है। तो साईं बाबा भी बताने वाले हैं कौन आपके साथ साजिश कर रहा था और क्या उसको सज़ा मिल रही है। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। आप इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और ये पेड है, ठीक है। तो आपके साथ साजिश करने वालों का, आपके प्रति बुरा सोचने वालों का क्या हाल है, ठीक है, कैसी सज़ा उनको मिल रही है। अब देखिए, जो जब दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो सज़ा तो मिलती है ना। उनके कर्म सामने आ रहे हैं अब, ठीक है। बहुत बड़ी, भगवान देखिए कैसे बैठे हैं उनको सज़ा देने के लिए, क्योंकि भगवान की नज़रों में आ चुके हैं वो इंसान जो आपके साथ साजिश करते हैं या करते थे। तो देखते हैं, साईं के संदेश बाद में लेंगे, पहले देख लेते हैं। देखिए, आपके साथ जो साजिश करने वाले कैसे लोग थे, ये बहुत गंदे लोग, एक तरह के जैसे डेविल है ना, डेविल भूत, ऐसे भूत हैं वो जो दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, वो भूत ही होते हैं। तो इनके विचार बहुत गंदे। अच्छे विचार वाला इंसान कभी गलत नहीं सोचता है। जिसकी अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, अच्छे संस्कार है, वो कभी किसी के साथ गलत ना बोलता है, ना गलत करता है, ना गलत सोचता है। तो ये ऐसे इंसान नहीं है, तभी तो भगवान की नज़रों में अब आए हैं ये, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान है बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं गंदे इंसान, गंदी सोच, चारों तरफ से गंदे। इनका दिल दिमाग सब कुछ ही डेविल है ना। ये बहुत ही नेगेटिव सोच वाले इंसान हैं। ये कभी किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। तो अब अगर ये कार्ड आया है उनके लिए, तो जो उन्होंने आपके लिए साजिशें रची थी अभी बैकफायर हो चुका है, ठीक है। अब इनकी भी वही दुर्गति हो रही है जो ये आपकी करना चाहते थे। तो ये आ गया है, क्योंकि देखिए आपका जो है, आपका जो बहुत लंबे समय से जो एक साइकिल चल रहा था, इन लोगों ने जो आपके साथ कुछ भी किया है, स्पेल वर्क किए हैं, नेगेटिविटी सेंड की है, कुछ भी तंत्र मंत्र जो भी किए हैं, है ना, वो सब बहुत दिनों से आपने झेले हैं। अब ये साइकिल जो है, एक कष्टों भरा जो साइकिल था, ये नेगेटिविटी से घिरा हुआ जो साइकिल था, इन गंदे लोगों से जो आपके प्रति इन्होंने पीठ पीछे जो साजिशें रची हैं, उससे जो आप दुखी थे, तो अब वो वाला साइकिल ख़त्म हो रहा है। आपकी एक नई शुरुआत हो रही है और एक नया, एक कुछ नया अब आपकी लाइफ में होने वाला है। पुराना जो था वो ख़त्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा कष्टों भरा जो समय था वो ख़त्म हो रहा है। और अब देखिए, ईश्वर ने पूरी तरह से आपको इन डेविल, इन 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 लोगों ने आपके साथ चाहे कुछ भी किया हो, पर आप देख रहे हो ईश्वर ने आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि आप एक अच्छी सोल हो। आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं किया ना सोचा। तो आपका जो साथ है ईश्वर ने दिया है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको बर्बाद करने में, ठीक है, आपके रिश्तों को बर्बाद करने में, आपको बर्बाद करने में। तो अब पर ईश्वर आपके साथ थे हर वक्त। अब इनका टाइम आ चुका है, ठीक है, और आपकी जो परेशानी वो ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म होने वाली है।
और बहुत बड़े, अब ये इतना बड़े चैलेंज इनके सामने आ रहे हैं। अब ये परेशान हो गए, अब ये खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं कि कैसे बचें। क्योंकि होता है ना, जब हम गलत करते हैं और फिर जब पता होता है हमें कि हाँ ये सज़ा हमें क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने गलत कर्म किए होते हैं, तो अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, परेशान, है ना। अब ये अपने आप को, इनके सामने ऐसे ऐसे चैलेंज खड़े हो रहे हैं ना कि अब ये खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे कि कैसे बचा जाए। अब ये फिर वही सहारा ले रहे हैं तंत्र मंत्रों का, है ना, जो इन्होंने दूसरों के लिए किए थे, अब ये खुद अपने बचाव के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि ये डेविल अब इन्हीं के पास वापस जा रहा है, और ये डेविल ये खुद ही हैं, ठीक है। और आपके घर की खुशियों को देखकर, ठीक है, अब इनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। पर ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा, आपकी एक हर खुशी आपके पास आने वाली है, ठीक है। ये आने वाले जो 3-4 महीने हैं ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाने वाले हैं। आपका नया साल में सच में, अगर ये जो आपका नया घर आ सकता है, गाड़ी ले सकते हैं, आप अपने घर में कोई छोटे-मोटे इवेंट्स हो, कुछ भी आपकी खुशियाँ आने वाली है, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपके घर में आ रही हैं, ठीक है। और ये फँस चुके हैं, आपकी खुशियों को देख के देखिए भाग रहे हैं अब। थर्ड पार्टी बनकर आपको रुलाया था, सताया था, बहुत कष्ट दिए थे, बहुत ज़्यादा झेला है आपने। अब ये भाग रहे हैं, अब ये खुद ऐसे ही रो रहे हैं, ठीक है। इनको भी ऐसा ही कष्ट मिल रहा है जैसा इन्होंने आपको दिया था। तो ये बुरी तरह से सच में ईश्वर की नज़र में आ चुके हैं। अब इनको चारों तरफ से ये घिर चुके हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा डर सता रहा है, क्योंकि जब हम गलत कर, ये डर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इनको इनको कुछ ना कुछ ईश्वर ऐसे ऐसे इनको साइन ज़रूर दे रहा है, ऐसे इनको झटके ज़रूर दे रहा है कि अब इनको डर लगने लग गया है। अब इनको अपने कर्म याद आने लग गए हैं कि मैंने जो कर्म किए हैं हमने, अब नहीं कोई बचा सकता इनको, ठीक है, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अब इनको ये जो इनका डर है ना, आधा तो इनको ये डर ही इनको जीने नहीं देगा, ये रात भर सो नहीं पाएंगे। क्योंकि ईश्वर ने अब आपको दिया है एक ऐसी खुशी, एक ऐसा बैलेंस, आपका बहुत दिनों से इन लोगों ने जीना हराम करके रख दिया था। मतलब आपकी अच्छी चीज़ें, अच्छी ग्रोथ, खुशी, आपकी हंसी इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये कुछ ना कुछ घटिया हरकतें करते रहते थे। तो अब जो है, अब ईश्वर ने आपको, आपकी भक्ति को, आपकी पावर को इतना बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा बैलेंस आपकी लाइफ हो रही है, इतनी ज़्यादा एकदम जैसे ना फूलों की तरह खिलने वाली आपकी बगिया, आपका घर, आपके सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि आपका घर, और ये देखिए ईश्वर अब आपको ये खुशियाँ दे रहे हैं। तो ये अब इन लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब ये फंस चुके हैं, इनके आगे, इनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज खड़े हो गए हैं। तो आपके जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, आपने अब इनको एंजॉय करना है, वो कोई ऐसे नहीं आई है, आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत की है। आपने इतना कष्ट झेलते हुए भी आपने कभी भी गलत स्टेप नहीं उठाया है, आपने बैलेंस में रखी अपनी अपनी लाइफ, ठीक है। और ये जो आपकी बगिया अब खिलने वाली है, ठीक है, ये आपकी ही मेहनत से खिलने वाली है, आपके ही अच्छे कर्मों से खिलने वाली है। तो इन लोगों को अब ये रोते रह जाएंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा था, इन्होंने आपको रुलाया है बहुत ज़्यादा। ईश्वर आपको देख रहे हो, आप ये जो आने वाला है सूर्य का कार्ड है, अगला साल सूर्य का आने वाला है। गाड़ी, घर, बंगला, नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए ग्रोथ, बहुत सारा आपको मिल रहा है। धन से लेके, धन तो मिलेगा ही, बाकी और भी खुशियाँ आपके जीवन में बहुत सारी आने वाली हैं। आपका तन मन धन सब कुछ ईश्वर अब बहुत खुशियाँ आपको देने वाली हैं, ठीक है। आपके पास अब कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। नए नए कैरियर के नए नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं। पहले आप थोड़ा सा था, अब बहुत बड़ा मिलने वाला है आपको, क्योंकि पहले आपके ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा थी। ये जो ऐसे लोग हैं ना, एकदम ये भूत जैसे लोग जो दूसरों का गलत करते हैं, ये आपके काम बनने नहीं देते थे। तो अब आपका जो समय है वो बदल चुका है, और धन तो इतना आ रहा है आपके पास, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी, मतलब ऐसा, अब ऐसा जीवन आपका बैलेंस में आने वाला है आपके परिवार का,
कि अब आपको धन से अन्न धन सब कभी भी अब ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। पहले आपका जो धन है सब फालतू चीज़ों में वेस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है, ठीक है। इन ऐसे लोगों की वजह से जो हर वक्त साजिश करना, गलत चीज़ें करना। तो अब आपका समय बदल चुका है, क्योंकि इसी साल में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। इसी मतलब अभी से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। 9 नंबर का है, अभी से स्टार्ट हो जाएंगी। और अगला कार्ड आया है 1 नंबर का। देखिए दोनों कैसे आ गए साथ ही। तो इसी साल से जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी, ये मैसेज जब ईश्वर ने आपको दिया है, तो आपके धीरे धीरे दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। आपको बिल्कुल आपके पास आएगा तो आपको कोई अहंकार, घमंड, ईगो ऐसे कुछ भी नहीं आपको अपने भीतर आने देना है। डाउन टू अर्थ रहना है, सबके साथ मिल के रहना है। ऐसे भी आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है ना। आप हर चीज़ से आपको प्यार है। कोई भी एक छोटा सा भी जीव जानवर, कुछ जीव जंतु, उनसे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिल है आपका। तो अब जो आने वाला जो टाइम है आपका सच में बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, भाग रहे हैं, अब कहाँ तक भागेंगे। शनि का कार्ड है, देखिए शनि कर्मों का फल देता है। तभी जो मैसेज चैनल हुआ है कि भगवान की नज़रों में आ चुके हैं वो लोग जो आपके पीछे, आपके खिलाफ बहुत सारी साजिशें जिन्होंने रची हैं। अब ये भागने लगे, कहाँ तक भागेंगे। शनिदेव इनको नहीं छोड़ने वाले। अब इनके जीवन में ऐसा ग्रहण लग चुका है ना, क्योंकि देखिए भगवान ने अब बैठ गए हैं ईश्वर। अब इनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है। शनि और राहु दोनों ही इनको इनके कर्मों का फल देने वाले हैं, ठीक है। शनिदेव तो इनको नहीं छोड़ने वाले। सबसे पहले तो ये रिश्तों से ही दूर होंगे। इन्होंने रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा तोड़े हैं, आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरारें डालने की कोशिश की है। तो अब जहाँ मर्जी भागें, अब ये नहीं बच सकते, ठीक है, क्योंकि इनके फैसला करने वाले बैठ गए हैं ईश्वर। और जब ईश्वर की नज़र में तो हम हमेशा ही रहते हैं, पर भगवान क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि इसलिए तो इतने ज़्यादा पाप करता है या करती है, इसको तो सज़ा मिली ही नहीं। हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी सज़ा मिल रही है। तो हम जब अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसकी सज़ा मिल भी रही है अगर हमें, तो हमें कोई पूर्व जन्म के कोई ऐसे कर्म होते हैं जिनकी हमें सज़ा मिल रही होती है। और जिनको नहीं मिल रही है अभी तक और गलत कर्म कर रहे हैं, तो उनके कोई पास्ट के कोई अच्छे कर्म होंगे जो अभी वो भोग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर पहले घड़ा भरने देते हैं ना, जब तक को बहुत मौके देते हैं ईश्वर कि भाई रुक जा रुक जा। कुछ कुछ ऐसे साइन भी देते हैं, है ठीक है, पर नहीं रुकते। तो ईश्वर देखते हैं कि जब तक इनका घड़ा नहीं भरता तब तक वो वेट करते हैं। जैसे ही घड़ा भर जाता है फिर तो ईश्वर भी नहीं छोड़ते। तो अब वो भाग रहे हैं क्योंकि वो अब ईश्वर की नज़र में आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहली तो उनको अपने परिवार में ही बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट मिल रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है उनको, अकेले पड़ गए हो, ठीक है। अब वो बैठ के सोच रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी उनके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उनके पास सब कुछ है, धन भी है, सब कुछ है, पर इतने अकेले पड़ गए हैं। अब अपने कर्मों को देख के रो रहे हो कि मैंने कैसे कर्म किए, क्योंकि न्याय शुरू हो चुका है। जस्टिस, न्याय शुरू हो चुका है आपके साथ। अब उनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि अब ईश्वर उनके उन कर्मों का फल देने वाले हैं। देखिए आप कैसे कार्ड है तीनों, जो आपके साथ इन्होंने किया है, हर चीज़ छीनने की कोशिश की है। तो अब ईश्वर की नज़रों में आगे हो गए हैं, ईश्वर की अदालत में खड़े, ठीक है। देख रहे हो आप, अब इस अदालत से उनको कोई नहीं बचा सकता। आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते थे, वो समझते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये आ चुके हैं, खड़े हैं, देखिए ईश्वर की अदालत में खड़े हैं ये, ठीक है। और इनको ईश्वर नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि आपको न्याय दिलवाना है। ईश्वर कभी भी झूठ का साथ नहीं देते हैं। बहुत दिन लोग झूठ बोल लेते हैं, इन्होंने बहुत झूठ बोला है आपको, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा झूठ अफवाहें फैलाई हैं इन्होंने लोगों के सामने। पर अब ये खुद ही आ चुके हैं ईश्वर की नज़र में और न्याय आपको मिल रहा है। और ये कटघरे में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि देखिए
ये खुद भाग रहे हैं, मैंने बोला था ना ये खुद भाग रहे हैं, अब वहीं भाग रहे हैं जहाँ ये दूसरों के लिए गड्ढे खोदते थे। इस डेविल के पास जाते थे ना, ये भूत के पास उटपटांग चीज़ें करना। अब ये कहीं जा रहे हैं दोबारा, है ना, वही रोने किसी के पास कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड है। इनको बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है, बहुत ज़्यादा सज़ा मिल रही है इनको, चारों तरफ से परेशान हो चुके हैं और इनको अब सच में ईश्वर नहीं माफ़ करने वाले। इनको ये नहीं है कि प्राय बीच बीच में इनको रिग्रेट भी होता है, परेशान भी होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, 5 नंबर का कार्ड है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी इनकी। ठीक है, तो अब ये भगवान अब इनको नहीं छोड़ते। इन्होंने देखिए आपके ऊपर ऐसे भी स्पेल वर्क किए थे, जैसे डेथ का मतलब ऐसे किए थे कि आपके घर में किसी का नुकसान हो जाए, जैसे क्या बोलते हैं मारण क्रिया वगैरह, है ना, ऐसे गंदे कर्म इन्होंने किए हैं। तो अभी इनके गंदे कर्मों का फल तो इनको मिलने ही वाला है। ये चाहे जैसे मर्जी हुई, पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं, भाग रहे हैं इधर उधर मुंह बंद करके, मुंह छुपा के, है ना, किसी के पास जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमें कैसे बचना है, क्योंकि ये थक चुके हैं, हार चुके हैं। अब चारों तरफ से ऊपर नीचे इनकी भी ऐसी तलवारें लटक गई हैं जैसे इन्होंने दूसरों के साथ किया है, क्योंकि अब आपका वक्त शुरू हो चुका है। आप फैसला लेने लग गए हैं, आप बहुत क्लियर फैसला लेते हैं। अब आप बिल्कुल भी झुकने वालों में से नहीं हैं और ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा एक पावर, एक शक्ति ऐसी दे दी है कि अब आप नहीं हार सकते। और ये शक्ति, ये जो आपने मेहनत की है, ये मैंने पहले भी बोला था, ये आपकी खुद की मेहनत है। ठीक है, आपने देखिए, आपने जो भी किया है ना, आपने खुद किया है। चाहे आपने रिश्ते बनाए हैं, चाहे आपने कोई जॉब की है, चाहे कोई बिजनेस खड़ा किया है, कुछ भी आपने किया है, आपने अपने दम पे किया है। और ये जो ईश्वर की कृपा है ना आपके ऊपर, ये भी किसी और की देन नहीं है, ये भी आप ही की है। आप ही ने भक्ति की है, आप ही ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उन अच्छे कर्मों का फल अब आज आपको मिल रहा है। आपकी जीत हो चुकी है, आपने हरा दिया है ऐसे डेविल को, ऐसी नेगेटिविटी को, जो फर्स्ट कार्ड आया था। आपने उन लोगों को हरा दिया है जिन्होंने आपके पीछे ऐसी ऐसी साजिशें की थी कि आपके हर काम को रोकने की कोशिश की थी, पर आपकी जीत निश्चित है। आपका जो रथ है अब ईश्वर चला रहे हैं और उनकी तो हार फिर निश्चित ही है ना। जिसका रथ खुद ईश्वर चलाएंगे तो उनको कौन हरा सकता है। तो अब आपने एक ऐसी जीत हासिल कर ली है कि अब ये आपके आगे फटकने वाले नहीं हैं। ठीक है, और आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल हो, है ना, बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाले, बहुत ज़्यादा काम अच्छा करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले इंसान हो आप। आपके हाथों से बहुत अच्छे अच्छे काम ईश्वर करवाना चाहते हैं और आप कर भी रहे हैं। ठीक है, आप, सबसे बड़ी बात है कि आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है ना, आपको उसको बड़ी ही अच्छे तरीके से आप उसको निभाते हैं। कंट्रोल करना आपको आता है अच्छे से खुद को। आपने तभी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, इतनी बड़ी दिक्कतों में, देखिए डेथ तक का कार्ड, ऐसी आपके घर में ऐसी कुछ हरकतें की थी कि मतलब आपने क्या नहीं सहा है, आपने बहुत कुछ सहा है, पर आपने उस वक्त भी आपने कंट्रोल किया है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा कंट्रोल करने वाले इंसान हो। आपको कैसे अपने दर्द को छुपाना है वो आपको बहुत अच्छे से आता है। इतना कुछ होने के बाद भी आपने अपना दूसरों के सामने कभी भी अपना जो एक दर्द था, जो एक कमज़ोरी बन गई थी आपकी, है ना, क्योंकि जब हम चारों तरफ से हमारे भीतर प्रॉब्लमें, नेगेटिविटी या कुछ भी प्रॉब्लमें आती हैं ना, तो हमारे भीतर एक डर भी बैठ जाता है, एक कमज़ोरी सी बन जाती है हमारे पास, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पावर नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है और हम अकेले पड़ गए होते हैं। तो उस टाइम भी आपने बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल किया है आपने। ठीक है, तो आप सबसे बड़े योद्धा हैं। और जब शांत रहते हैं ना, तब तो ही अच्छा है, जब एक्शन में आते हैं फिर बहुत कुछ कर देते हैं। तो आप अब एक्शन में आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास बहुत कुछ आ रहा है और सच में ही आप एक्शन में आ चुके हैं। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। अब आपने ऐसे अब आप आगे बढ़ने वाले हैं ना, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा काम अब आप करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में कि आपको कोई नहीं रोक सकता, और आपके पास आ भी रहे हैं। सारे उतार चढ़ाव आपके ख़त्म हो रहे हैं और जजमेंट का भी कार्ड आया है।
आपका तो नया जीवन शुरू हो रहा है और इनका जो नया जीवन शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो गलत किया था अब इनके साथ सेम होगा। चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो, जरूरी नहीं कि ये सब कुछ तंत्र मंत्र यही सब चीज़ें होती हैं, है ना, कुछ और भी होती हैं, साजिशें और भी कुछ करते रहते हैं। तो जो भी इन्होंने किया है इन्हीं के पास उजारा है। ठीक है, और ये बुरी तरह से, देखिए कार्ड दोबारा फिर से गिरे हैं रिवर्स में, तो ये इन्हीं के पास जा रहा है जो इन्होंने भेजा था आपके लिए। अब देख लेते हैं साईं के संदेश क्या हैं आपके। साईं बाबा भी आपको कुछ बताने वाले हैं, बहुत अच्छी कुछ गाइडेंस है ये साईं बाबा की, है ना। तो आपको ये लेनी है और उस पर काम करना है आपको। आज का वीडियो लेट हो गया है मेरा थोड़ा बनाने में। साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको डोनेट करना है ना, आपको थोड़ा सा दान पुण्य करना है, दूसरों की मदद करनी है आपको। अगर जितनी आप मदद करेंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी, ये बाबा जी कह रहे हैं आपको। और दूसरा कह रहा है, देखिए उनको कर्मों का फल, ऐसे पिंजरे में बंद हो चुके हैं वो लोग। साईं बाबा के भी देखिए, आपको साईं बाबा भी बता रहे हैं कि जो लोग जिन्होंने आपके साथ गलत कर्म किए हैं अब वो बंद चुके हैं, पिंजरे में बंद हो चुके हैं, ईश्वर की नज़रों में आ चुके हैं और उनके बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, आपकी आंखों में एक, देखिए आप पता कैसे इंसान हो, आपको ईश्वर तो प्यार करते ही हैं, आपको दुनिया के बहुत सारे लोग भी आपको प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपका जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर है और आप अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, आपकी आवाज़ में जादू है, ये कह रहे हैं साईं बाबा। आपकी आवाज़ में, आपकी जुबान में, आपकी आंखों में, आपकी हर, मतलब एक हीलर हो आप, बहुत अच्छे। आपके अंदर एक हीलिंग पावर है और एक ऐसा जादू है ना आपकी, मतलब जो भी लोग आपके पास आते हैं, जो भी आपकी बातें सुनते हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है आपसे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है ना तो बड़ी खुशी मिलती है ना। आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो, कुछ जीत हासिल करने वाले हो आप, बहुत बड़ी कोई जीत, कुछ अवार्ड वगैरह आपको मिल सकता है, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं आप, कोई जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकती है, तो बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो आप, ये साईं बाबा आपको कह रहे हैं। और देखिए ये हैं वो लोग जो आपकी पीठ के पीछे से आपकी तो रिश्तों को तोड़ने वाले हैं। मैंने बोला था ना कि आपके रिश्तों को भी तोड़ा है, पहले आ चुका है ये। तो आपके जो रिश्तों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कोई लेडी है ये, है ना, जो बहुत ज़्यादा, जिसको बेचैनी होती है कि आप लोग खुश क्यों हैं, आप दोनों खुश क्यों हैं। ये लेडी है कोई, है ना, जो आपकी तांग झांक लगी रहती है, आपके बारे में इसको बड़ा इंटरेस्ट है कि आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। तो ये भी आ चुकी है भगवान की नज़र में। ठीक है, जो दूसरों के घर में तांग झांक करता है ना, पहले अपना घर देखना चाहिए कि उनका क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा जलती है आपके रिश्तों से, कोई है ये जेलस है इसको बहुत ज़्यादा, और बच के रहना है आपको ऐसी औरतों से। ठीक है, और देखिए आज थर्सडे है, तो आज विष्णु भगवान का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपको। आज कृष्ण भगवान ने आपको बता दिया है कि जो भी आपके शत्रु थे, जो भी आपकी पीठ पीछे आपके साथ साजिशें कर रहे थे, अब वो उनकी नज़र में आ चुके हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर की है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना भी आपने की है कि मेरा जीवन सही हो जाए, तो भगवान ने आपकी सुन ली आज। ठीक है, और देखिए आप और आपका पार्टनर जो भी है, अभी ये जो लेडी है या कोई भी है, जो भी है, ये अब सच में आ चुका है। देख रहे हो आप भोले बाबा कितने गुस्से में हैं। आप दोनों शिव और शक्ति का अंश हो और आप दोनों शिव और शक्ति ही हो। ठीक है, तो आपको अलग करने की जो भी सोचेगा वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भोले बाबा भी उनको नहीं छोड़ने वाले। सच में ये जो आज का मैसेज है बहुत ज़बरदस्त है। आपके पीठ के पीछे जिन्होंने भी गलत किया है उनको भोलेनाथ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और आपका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। शिव और शक्ति का ये मैसेज है आपके लिए कि अब वो दिन ख़त्म हो गए जो आपको तोड़ने की जिन्होंने कोशिश की थी, तो अब भगवान की नज़रों में आ चुके हैं और आप में बहुत ज़्यादा अच्छा एक
बॉन्डिंग होने वाली है और आपके विचार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे उस डेविल की वजह से, है ना, कुछ ऐसी थी आपके ऊपर जिस वजह से आप हमेशा नेगेटिव सोचना, परेशान रहना, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी आपके साथ। तो अब पॉजिटिविटी आ रही है, अब बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और ये हमें खुद लाना होता है, ठीक है, बोलने से नहीं होता। साईं बाबा का भी है आपको आशीर्वाद। क्या है साईं बाबा के? अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशानी होती है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मंदिर जाइए, भगवान के सामने थोड़ी देर बैठिए और उनसे मन ही मन जो जो आपको परेशानी है बोल के आ जाइए घर, ठीक है, और छोड़ दीजिए कि मुझे नहीं पता, मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ, अब आप जानो। और साईं बाबा भी यही कह रहे हैं आपको कि मेरे पास छोड़ दे सब कुछ, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, मैं हूँ ना। तो जब बाबा हैं, ईश्वर हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। आप बहुत बड़े एक फाइटर हो, ठीक है। इतना कुछ होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आई हैं आपकी लाइफ में। सभी के देखिए सबके साथ होता है एक, पर आप जो है ना, कोई कोई ऐसा होता है जिससे हद से ज़्यादा दुखी हुआ होता है वो इंसान, हद से ज़्यादा प्रॉब्लमें आई होती हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट आए होते हैं, पर आपका साहस देख के, आपकी हिम्मत देख के देखने लायक है, ठीक है। आपने आपने ऐसे ऐसे कष्टों को, ऐसे ऐसे दुखों को झेल कर आप बाहर निकले हैं ना, कि अब आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे इंसान हो आप। बाप रे, बहुत तगड़ी एनर्जी है किसी की। और जिसने भी आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, अब आप देख रहे हो हाथी और वो शत्रु है। अब हाथी के आगे इतना सा इंसान आएगा तो छोड़ेगा क्या उसको? तो ये अब ईश्वर अब उसको वो जितने मर्जी भाग ले, जितने मर्जी धक्के दे ले, वो अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि उसके जो बैड कर्मा है, जो गंदे कर्म है उसके, अब वो सामने आ चुके हैं। अब उसको बहुत बड़ी सजा मिल रही है और आपकी ज़िंदगी देखिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ, आप सच में आपको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। ये जो आगे जो आपका टाइम आ रहा है, आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं। और दूसरा है टेंशन फ्री होने वाले हैं आप, पूरी तरह से टेंशन फ्री। अब आपको कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। अब ये भी मैं क्लियर कर दूं कि टेंशनें तो चली रहती हैं कुछ ना कुछ, तो छोटी छोटी होती हैं ना, वो तो सबके ही घरों में चली रहती है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, सबको टेंशनें होती हैं थोड़ी बहुत। पर जो बहुत ज़्यादा भारी टेंशन होती है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, वो अब ख़त्म है। आप बहुत उन बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों से ईश्वर आपको क्लियर कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा वक्त आपका आ रहा है और कुछ ऐसी खुशी भी आपको मिलने वाली है जिससे आप सच में ही उछल पड़ेंगे। कुछ आ रहा है बहुत अच्छा आपके सामने, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, चिंताओं से आप मुक्त होने वाले हैं। 2 कार्ड आ रहे हैं तो दोनों ले लेती हूँ। ये पार्ट इसलिए ये दोनों साथ ही आए हैं और ये दोनों देख लो आप। ये जो आपके जो शत्रु हैं ना, जो भी पीठ के पीछे, ये आपके दुश्मन है ना, ये हमेशा ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलतफहमियां क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़े तो ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, आपके रिलेशन में कोई हो सकते हैं जो आपके बीच में चाहते हैं कि दूरियां बने। और कुछ आपके पार्टनर का भी आपको ध्यान रखना है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है। चीटिंग कर सकते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, और आपको किसी बड़े दर्द से, कोई बहुत बड़ा दर्द था, बहुत बड़ा, कोई बीमार हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपके कोई अपने हो सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलने वाला है, ठीक है। उस बहुत बड़े दर्द से छुटकारा मिलने वाला है। कोई बहुत बड़ी बीमारी से परेशान था तो बाबा कह रहे हैं उससे, देखिए, उससे आपको आराम मिलने वाला है, ठीक है। आप उससे बाहर निकलने वाले, कोई भी हेल्थ इशू था आपको, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। तो ये थे आज के बहुत अच्छे साईं के संदेश। और आपको पीठ पीछे जो साजिशें रच रहे थे
उनकी खबर ईश्वर ने आपको सुना दी है। जो किस हाल में है, देखिए सफल करती बार भी उन्हीं का कार्ड आया, वो इस हाल में है, दोबारा आए हैं आपके सामने। मैंने सफल किए कार्ड, और ये परिवार में ही, अपने ही परिवार वाले इनको अब दुखी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरों का घर बर्बाद करता है, एक दिन आता है उनका भी, उनका खुद का घर बर्बाद हो जाता है। और इन्होंने जो चीटिंग जो भी की थी ना, अब इन्हीं के पास जा रही है, इन्हीं के साथ सब कुछ हो रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।